हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। यानी कि किसी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हमें किन किन स्टेप किन किन चरणों का में डिवाइड किया जाता है या किन किन स्टेपों को हमें यूज करना होता है। तो उसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट जो स्टेप था वो था हमारा प्रॉब्लम डिजाइन। प्रॉब्लम डिजाइन के अंदर हम लोगों ने ये जाना था कि प्रोग्राम डिजाइन या प्रोग्राम एनालाइज। प्रोग्राम डिजाइन या प्रोग्राम एनालाइज जो फर्स्ट स्टेप था हमारा, उस स्टेप के अंदर हमें ये बताया गया था कि उसमें हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना होता है कि जो कस्टमर है, उस कस्टमर या जो हमारा क्लाइंट है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है या उसकी क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद उसकी हमसे क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस टाइप का सॉल्यूशन हमें हमसे चाहता है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो फर्स्ट स्टेप था हमारा स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम में प्रॉब्लम डिजाइन या प्रॉब्लम एनालाइज। सेकेंड स्टेप था हमारा प्रोग्राम कोडिंग। तो प्रोग्राम कोडिंग के अंदर हम लोग ये डिसाइड करते थे कि हमें जो प्रोग्राम डेवलपमेंट करना है या जो प्रोग्राम हमें डेवलप करना है उसे किस लैंग्वेज में डेवलप करना है या किस हाई लेवल लैंग्वेज में डेवलप करना है, जैसे सी शार्प, जावा, पाइथन, इस प्रकार। यानी कि हमें वो प्रोग्राम किस लैंग्वेज में डेवलप करना है। थर्ड जो स्टेप था हमारा वो था प्रोग्राम डिबगिंग। प्रोग्राम डिबगिंग के अंदर हम लोग ये देखते थे जो हमारा प्रोग्राम है उसमें जो एरर्स होते थे उन एरर्स को फाइंड आउट करते थे और रिजॉल्व करते थे प्रोग्राम डिबगिंग में। जो नेक्स्ट स्टेप था हमारा वो था प्रोग्राम टेस्टिंग। प्रोग्राम टेस्टिंग के अंदर हम जो प्रोग्राम के रिजल्ट को टेस्ट करते थे, किन किन कंडीशनों में रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उसमें कोई लॉजिकल एरर्स तो नहीं है। तो उस ये स्टेप था हमारा टेस्टिंग। लास्ट स्टेप जो था हमारा वो था प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग ये डिसाइड करते थे कि कौन सा प्रोग्राम्स हमारा किस पर्पज से बनाया गया है, तो उसका पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते थे, जिससे कि अगर उस सॉफ्टवेयर के अंदर या प्रोग्राम्स के अंदर हमें कभी एडिटिंग या मेंटेनेंस करना पड़े तो उसे करने के लिए आसानी रहे, जिसके लिए हम पेपर डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एल्गोरिदम क्या होती है और फ्लोचार्ट क्या होते हैं। एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट में क्या डिफरेंस है। अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट के। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, फर्स्ट जो फ्लोचार्ट और एल्गोरिदम हम डेवलप करेंगे वो है किसी भी दो नंबर को ऐड करने के लिए फ्लोचार्ट बनाइए। तो सबसे पहले हम फ्लोचार्ट को डेवलप करने से पहले हम एक या सबसे पहले फ्लोचार्ट ही देख लेते हैं। तो इसमें दिया है किन्हीं भी दो नंबरों को ऐड करने के लिए फ्लोचार्ट, यानी कि टू नंबर्स एडिशन के लिए हमें एक फ्लोचार्ट डेवलप करना है। तो जब हम फ्लोचार्ट डेवलप करेंगे तो जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये स्टार्ट किसी भी फ्लो चार्ट को डेवलप करने से पहले जब भी स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट से स्टार्ट होता है और स्टॉप से उसका एंड होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था। और अगर हमें किसी भी, तो ये जो आप देख रहे हो स्टार्ट के लिए सिंबल्स और स्टार्ट और स्टॉप का सिंबल सेम होता है। स्टार्ट और स्टॉप का सिंबल सेम होता है। ये जब मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस दिया था फ्लो चार्ट का तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट का सिंबल सेम होता है। ये हमारा प्रोसेस है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें इसमें फ्लो चार्ट के अंदर दो नंबरों के एक ऐसा फ्लो चार्ट डेवलप करना है जिसमें दो नंबरों का एडिशन हो रहा है। तो दो नंबर के एडिशन के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें दो नंबरों का एडिशन करना है। दो नंबरों का एडिशन करना है तो यानी कि यहाँ पे हमारे सामने दो इनपुट्स होंगे। तो सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट को डेवलप करने के लिए स्टार्ट से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट किया। ये जो एरोस होते हैं हमारे ये डायरेक्शन के लिए है, मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि डायरेक्शन शो करता है। उसके बाद में दो नंबरों का एडिशन देना है हमें, यानी कि a प्लस बी।
तो जब दो नंबरों का एडिशन होगा तो जाहिर सी बात है इसमें दो इनपुट्स एंटर होंगे, तभी तो दो नंबर का एडिशन हो पाएगा। तो यहाँ पर जो दो इनपुट्स दिए हैं ये इनपुट का सिंबल है, ये हमने इनपुट का सिंबल यूज किया। इनपुट का सिंबल यूज करने के बाद यहाँ पे हमने टू इनपुट्स दे दिए, जिसका इनपुट वन का नाम दिया है num1 एंड इनपुट टू का नाम दिया है num2। ये इनपुट सेम ऐसे ही है जैसे कि हमने बोला आपको दो नंबरों का एडिशन देना है, तो जैसे a प्लस बी, तो a जो a होगा हमारा वहां पे हमने नाम दे दिया num1 a को, और जो b है b को नाम दे दिया num2। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये num1 num2 है, तो ये a और b टू इनपुट्स हैं हमारे। तो हमने स्टार्ट से स्टार्ट किया, दो इनपुट जाएंगे हमारे जिनका नाम दे दिया हमने रीड num1। इनपुट्स के लिए रीड, या तो रीड का यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर इनपुट लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रीड लिखा है। तो रीड दो इनपुट्स जो दे रहे हैं इसके अंदर, उसमें एक का नाम num1 दिया है और दूसरे इनपुट्स का नाम num2 दिया है। ठीक है, उसके बाद में अब हमारी जो प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम है टू नंबर का एडिशन देना है हमें। एडिशन यानी कि दो नंबरों को जोड़ना है, ये हमारी प्रॉब्लम थी यूजर की। तो जोड़ना है तो जाहिर सी बात है जब ए और बी को हम कहीं भी ऐड करेंगे तो उसका एक एडिशन का रिजल्ट भी तो होगा, तो उसे भी तो कहीं स्टोर करना होगा हमें। तो उसे स्टोर करने के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे, जिसका नाम दिया है सम। सम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसके अंदर हम ए प्लस बी की जो रिजल्ट आएगा एडिशन के बाद उसको स्टोर करेंगे सम के अंदर। तो यहाँ पे ए प्लस बी का रिजल्ट जो है स्टोर हो रहा है सम में। ठीक है, और अब जब रिजल्ट स्टोर हो जाएगा हमारा तो हमें कम से कम दिखना भी तो चाहिए स्क्रीन पर कि रिजल्ट क्या है दो नंबरों का। जो दो इनपुट दिए हमने ए और बी, उसका रिजल्ट क्या आया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे डिस्प्ले सम। यहाँ पर हमने डिस्प्ले सम कर दिया, यानी कि अब डिस्प्ले सम जब हमें रिजल्ट मिलेगा तो जाहिर सी बात है जो रिजल्ट मिलेगा वो आउटपुट होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था इनपुट और आउटपुट के लिए ये शो करते हैं डायग्राम्स। इनपुट और आउटपुट के लिए इन सिंबलों का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्प्ले सम कराया है, सम के अंदर जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले कराया है। तो ये हमारा आउटपुट हो गया और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो गया। अब जैसे कि मान के चलिए इसी में फ्लो चार्ट में देखिए रीड num1, num1 की वैल्यू यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 एंड num2, num2 की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस हम एडिशन कर रहे हैं दो नंबरों का, तो पहला जो नंबर है वो हमारा 1 हो गया, दूसरा जो b हमारा नंबर है वो 2 हो गया। 1 और 2 3, 3 किसमें स्टोर किया हमने, 3 स्टोर हुआ हमारा सम के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सम इक्वल a प्लस बी। तो a की वैल्यू हमारी 1 थी, b की वैल्यू हमारी 2 हो गई, तो ये 3 हो गया। 3 को हमने स्टोर कर दिया सम, सम नाम की वेरिएबल में। अब यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया, जब हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट शो हो रहा है, सम के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो शो होगी। तो सम के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर है 3, तो यहाँ पे कितना डिस्प्ले होगा 3। तो 3 क्या हुआ हमारा आउटपुट, 3 हमारा आउटपुट हुआ और ये हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो गया, जहां पे हमने बताया आपको टू नंबर्स के लिए प्रोग्राम डेवलप करना। ठीक है, तो टू नंबर्स के लिए हमारा प्रोग्राम डेवलप हो गया। उसके बाद में अब यहाँ पे हम आते हैं एल्गोरिथम क्या होती है। ठीक है, तो ये तो हमारा फ्लो चार्ट हो गया, टू नंबर एडिशन के लिए फ्लो चार्ट हो गया। अब फ्लो चार्ट है तो इसकी एल्गोरिथम भी बनेगी। एल्गोरिथम किसे बोलते हैं, मैंने आप लोगों को जैसे बताया था एल्गोरिथम के लिए जब भी हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो उसे सॉल्व करने के लिए जो आइडिया या जो रणनीति बनाते हैं हम, जिसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, वो हमारी एल्गोरिथम कहलाई जाती है। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है टू नंबर का एडिशन देना, दो नंबर का एडिशन करना, ऐड करना, ये प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले एल्गोरिथम के अंदर स्टेप वन क्या है, जब भी हम किसी भी एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट से स्टार्ट होती है, और जब उसे स्टॉप करना होता है तो स्टॉप से स्टॉप होती है। जैसे कि फ्लो चार्ट था हमारा, स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा था और स्टॉप पर एंड हो रहा था, तो वैसे ही सेम एल्गोरिथम के अंदर होता है। उसके बाद
फ्लो चार्ट में क्या था, रीड नम1 num2, यानी कि हम वहां पर दो इनपुट्स दे रहे थे, जब भी तो दो नंबरों का एडिशन होगा, दो इनपुट्स दे रहे थे। तो एल्गोरिदम के अंदर भी हमने क्या किया, रीड नम1 num2, दो इनपुट्स दे दिए। फिर थर्ड स्टेप में क्या हुआ, सम प्रोसेस हो रहा था, एडिशन हो रहा था ए प्लस बी का, जिसको हम सम के अंदर स्टोर कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सम ए प्लस बी, उसके बाद डिस्प्ले कर दिया सम को, जो भी रिजल्ट आया था, और स्टॉप। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, एल्गोरिदम से फ्लो चार्ट डेवलप होता है, और ये बहुत इजी है। स्टार्ट से स्टार्ट हुआ, देखो दोनों चीज स्टार्ट से स्टार्ट हुए, एल्गोरिदम भी स्टार्ट से स्टार्ट हुई और फ्लो चार्ट भी। उसके बाद दोनों में डिफरेंस इतना है कि जो फ्लो चार्ट है हमारा, वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है, कुछ रूल्स को फॉलो करता है। कौन से रूल्स है, स्टार्ट और स्टॉप के लिए इन्हीं सिंबलों का यूज करेंगे, प्रोसेस के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं हम लोग, और इनपुट एंड आउटपुट के लिए इन सिंबल्स का यूज करेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं फ्लो चार्ट के अंदर। और एल्गोरिदम का क्या, एल्गोरिदम को हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप लोगों के थोड़ा समझ में आया होगा ये। अगर इसमें भी आप लोगों को कोई डाउट होता है या कोई चीज नहीं समझ आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्लो चार्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फ्लो चार्ट हमारा, अभी हमने जो फर्स्ट फ्लो चार्ट डेवलप किया था वो किया था एडिशन के लिए, टू नंबर्स एडिशन के लिए। जो सेकंड फ्लो चार्ट है हमारा, वो हम टू नंबर्स ऑफ सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करेंगे, डेवलप करेंगे। तो सेम जैसे हमारा एडिशन का डेवलप किया था, सेम वैसे ही डेवलप होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो प्रोसेस था हमारा, उसमें हमारा प्रोसेस था प्लस, यहाँ हमारा प्रोसेस है माइनस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था आप लोगों को, इस सिंबल से स्टार्ट होता है हमारा फ्लो चार्ट। स्टार्ट हुआ, उसके बाद में दो नंबरों का सब्ट्रैक्शन करना है, तो जाहिर सी बात है इसमें दो इनपुट्स जाएंगे, इनपुट्स नंबर 1, इनपुट्स नंबर 2। यहाँ पर आप रीड भी लिख सकते हो, इनपुट्स भी लिख सकते हो, और ये जो वेरिएबल्स के नेम है नम1 और नम2 वेरिएबल्स के नेम है, ये आप कुछ भी ले सकते हो। चाहे आप नंबर ले लीजिए, चाहे ए ले लीजिए, चाहे बी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके ऊपर है। ठीक है, इनपुट्स, इनपुट्स का नाम आप कुछ भी दे सकते हो अभी। ठीक है, उसके बाद में ये इनपुट्स दे दिए, इनपुट्स के बाद में क्या होना था, प्रोसेस होता है, प्रोसेस में हमारा क्या होना है, माइनस का। तो रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर हमारा स्टोर होगा, नम1 की वैल्यू कुछ होगी, नम2 की वैल्यू कुछ होगी, नम1 में से नम2 माइनस कर दे रहे हैं, नंबर 1 में से नंबर 2 माइनस कर देंगे, और जो भी रिजल्ट होगा उसे रिजल्ट के अंदर स्टोर कर देंगे। जो रिजल्ट नाम का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसके अंदर स्टोर कर देंगे। प्रिंट रिजल्ट, पिछले फ्लो चार्ट में हम यहाँ डिस्प्ले कर देते, डिस्प्ले रिजल्ट का मतलब भी यही होता है, प्रिंट का मतलब भी यही होता है, आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रिंट रिजल्ट दे दिया, तो जो भी कुछ रिजल्ट की वैल्यू हुई होगी वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी, और यहाँ हमारा ये फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एल्गोरिदम देखते हैं, स्टेप 1। जितने भी एल्गोरिदम है वो स्टेप 1 स्टार्ट, स्टार्ट से स्टार्ट होंगे। यहाँ पर टी नहीं लग पाया है, वो आप लगा लेना, स्टार्ट से स्टार्ट होंगी। ठीक है, और एल्गोरिथम का स्टेप 2, स्टेप 2 के अंदर रीड, यानी कि इनपुट्स नम1 नम2, कोई भी नंबर 1 हो सकता है, कोई भी नंबर 2 हो सकता है, ये हमने दो नंबर दिए हैं इनपुट के लिए। उसके बाद थर्ड स्टेप था हमारा रिजल्ट, यानी कि प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर रिजल्ट के अंदर हम स्टोर, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, यहाँ बीच में इक्वल का साइन आएगा। एक मिनट देखता हूँ। एक मिनट, ये हमारा स्टार्ट है। ठीक है, और यहाँ हमारा इक्वल का साइन आना है एक।
ये ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये स्टार्ट होगा, जो हमारी एल्गोरिदम है वो स्टार्ट से स्टार्ट होगी। उसके बाद में दो इनपुट जाएंगे, रीड इनपुट वन यानी कि नम1 नम2, उसके बाद रिजल्ट के अंदर स्टोर करा देंगे ए माइनस बी की जो भी कुछ वैल्यू आएगी उसे डिस्प्ले कर देंगे, और हमारा यहाँ पे एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगी। जैसे दो इनपुट्स हम यहाँ पे मान लेते हैं, नम1 की वैल्यू 2, नम2 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे नंबर 1 2 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, 2 में से बन जाएगा 1, तो जो वैल्यू 1 बची वो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो गई। और यहाँ पे हमने प्रिंट रिजल्ट किया तो वैल्यू 1 प्रिंट हो गई, यानी कि स्क्रीन पे वैल्यू 1 दिख गई, और ये हमारा प्रोग्राम फ्लो चार्ट एंड हो गया। ठीक है। इसी प्रकार किसी रेक्टेंगुलर का एरिया कैलकुलेट करने का फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे इनपुट्स लेंथ एरिया, एरिया हमारा क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हमारा प्रोसेस, यहाँ पे हम इनपुट दे देंगे और ये हमारा एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे प्रोसेस के अंदर। सेम सेम हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट फ्लो चार्ट हम डेवलप करेंगे वह है किसी नंबर के फैक्टोरियल निकालने का फ्लो चार्ट। यहाँ पे किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए, फैक्टोरियल क्या होता है हमारा, जैसे अगर हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है। इसी प्रकार फैक्टोरियल निकलते हैं ना, 4 अगर 4 फैक्टोरियल निकालना है हमें, तो 4 × 2 × 3, वो सॉरी 4 × 3 × 2 × 1। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा फैक्टोरियल कहलाया जाता है। तो अब उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, नंबर 1, सेम जैसे भी मैंने बताया था फ्लो चार्ट, सभी फ्लो चार्ट स्टार्ट से स्टार्ट होते हैं। तो हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद इनपुट देंगे, इनपुट हमारा जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकलवाना है या जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो एक नंबर का निकालना है ना यहाँ पर अभी, तो कोई भी एक नंबर हो सकता है वो, तो उस नंबर का हमने उस वेरिएबल का नाम हमने दे दिया एन। तो यहाँ पे इनपुट एन दे दीजिए, चाहे आप रीड एन दे दीजिए, जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर दे दिया एन। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, आई और फैक्ट को इनिशियलाइज कर लिया, आई और फैक्ट को इनिशियलाइज किया, आई की वैल्यू 1 हो गई और फैक्ट की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है। यहाँ पे आई और फैक्ट की वैल्यू हमने इस वजह से 1 की है, क्योंकि अगर आई या फैक्ट की वैल्यू अगर हम 0 कर देते हैं, इनिशियलाइज करके अगर 0 कर देते, तो यहाँ पे जो हमारा फैक्ट आना था वो भी 0 हो जाता। इसलिए आई की वैल्यू और फैक्ट की वैल्यू 1। क्यों, क्योंकि जो अगर हम आई की वैल्यू 1 समझिए पहले क्या होता है, आई की वैल्यू अगर हम 1 कर देते तो आई का मतलब है हमारा जो फैक्टोरियल है, जो फैक्टोरियल है हमारा, वो कहाँ तक, जैसे अगर हम 4 फैक्टोरियल निकालते हैं तो 4 फैक्टोरियल कहाँ तक निकालेंगे, 4 × 3 × 2 × 1। तो लास्ट जो नंबर है हमारा वो क्या है, 1, इसलिए हमने आई की वैल्यू को 1 रखा है। अब हम सुनते हैं फैक्ट की वैल्यू। तो हमें फैक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फैक्ट इक्वल फैक्ट इंटू आई, यानी जो फैक्ट हमने एक वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू 1 रखी है, तो जो अब नई वैल्यू आएगी फैक्ट की वो क्या आएगी, जो पुरानी वैल्यू फैक्ट की थी वो इंटू आई, फिर हमारी नई वैल्यू बनेगी फैक्ट की। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे आई और फैक्ट को पहले इनिशियलाइज करके 1 मान लिया है। उसके बाद में फैक्ट इक्वल, ये भी प्रोसेस में दोनों चीजें आई इक्वल 1 और फैक्ट इक्वल 1 प्रोसेस के अंदर है, और जो फैक्ट की नई वैल्यू निकल के आएगी वो भी प्रोसेस के अंदर ही रहेगी। और यहाँ पर आई की वैल्यू हर बार एक इंक्रीमेंट हो रही है, आई आई इक्वल आई+1। अगर अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर हमारी जो आई की वैल्यू है वो या तो एन से बराबर हो या एन से कम हो, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमारा जो प्रोसेस है वो फिर से चेक होगा, फैक्ट में जाएगा, वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, और अगर नो होती है ये कंडीशन तो प्रिंट फैक्ट, जितना ही फैक्ट होगा प्रिंट फैक्ट कर देगा और स्टॉप हो जाएगा। देखिए, जैसे कि हमने मान लेते हैं जो हमारा एन है, एन हमारा 4 है। ठीक है। यहाँ पे हमारे आई की वैल्यू 1, फैक्ट की वैल्यू 1। अब फैक्ट की जो नई वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, फैक्ट इक्वल फैक्ट इंटू आई, आई और फैक्ट कितना है 1 1, तो फैक्ट न्यू फैक्ट की वैल्यू क्या बनी, 1 बनी। तो ये 1 हो गई फैक्ट की वैल्यू। ठीक है। क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू भी 1 है, फैक्ट की वैल्यू भी 1 है।
तो जो न्यू फैक्ट की वैल्यू बन के आई वो क्या है, फैक्ट इंटू आई, दोनों वन बने तो आई की वैल्यू हो गई वन, सॉरी फैक्ट की वैल्यू हो गई वन और आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई, आई बराबर आई प्लस वन। तो पहले आई की वैल्यू कितनी थी, वन, अब कितनी हो गई, टू, क्योंकि आई प्लस वन, पहले आई की वैल्यू वन थी, अब आई की वैल्यू टू हो गई, प्लस वन हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डिसीजन में गए, डिसीजन में हमने चेक किया जो आई की वैल्यू क्या एन से ज्यादा है या कम है, चेक करेंगे। तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, टू, आई की वैल्यू यहाँ पे टू, एन की वैल्यू कितनी थी, एन हम फोर का फैक्टोरियल निकाल रहे थे, एन की वैल्यू फोर थी यहाँ पर, तो ये फोर। तो अभी कंडीशन हमारी ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन हमारी अभी ट्रू है। क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू हमारी ना तो एन के बराबर है, एन से कम है। तो जब हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेप फिर से फॉलो होगा और ये यहाँ फिर से फैक्ट में गया और यहाँ पर अब फैक्ट की वैल्यू कितनी होगी, फैक्ट इक्वल फैक्ट इंटू आई। पहले हमारी जो फैक्ट की वैल्यू थी वो हमारी वन थी और आई की वैल्यू भी वन थी, लेकिन अब आई की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है, टू। तो वन इंटू टू, तो यहाँ पे हो जाएगा टू, ये फैक्ट हो गया हमारा टू। और आई की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट हो जाएगी थ्री, तो आई की वैल्यू हो गई हमारी थ्री। फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो ये सेम रिपीट करता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती है। और जैसी कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा फैक्ट और स्टॉप। देखिए इधर एक मिनट, जैसे 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा फ्लो चार्ट फैक्टोरियल का कंप्लीट हो गया। तो इसका अगर हम फोर एन की वैल्यू फोर लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, तो ये नेक्स्ट फ्लो चार्ट है हमारा डिसीजन, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।